तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। आज के वीडियो का क्या टॉपिक है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझने वाला चीज़ है। दो बीजीय व्यंजकों का भाग करना है। कोई भी चीज़ दे दिया, अब इसको 5 भाग में बांटना है, उसको 5 भाग में कितना कितना बांटना पड़ेगा, ये चीज़ सोचिए का क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना दिया हुआ, आधार इतना है, ये सब चीज़ है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझा देंगे। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कहीं पर भी डाउट या दिक्कत रह जाता है तो एक बार कमेंट करके पूछ लो, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई डाउट दिक्कत रहेगा ही नहीं। इतने प्यारे तरीके से समझा देंगे। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, अब है ऐसा क्वेश्चन, 5 का पहला में इसमें भाग देना है, 5 के दूसरा में इसमें भाग देना, मतलब दो टर्म को गुना करना है और फिर उसमें भाग करना है। तो देखो यहाँ इस वाले टर्म में अगर हमको इस दोनों को गुना करके इसमें हमको भाग देना है 3a का पावर 7 से, इसका मतलब है इस दोनों को गुना करना है। तो माइनस और माइनस दोनों जगह गुना होगा तो प्लस बन जाएगा। पहली बात 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएंगे। और चाहे चलो ना, काहे ऐसा टेंशन लेना है, और चाहे चलो कर लो। 9 तिया कितना हो जाएगा 27, ए का पावर 6 है, ए का पावर 4 है, बेस सेम है, गुना करने पर पावर कितना हो जाएगा, जोड़ा जाएगा। और बट्टा में कितना है 3, ए का पावर कितना है 7 है। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 नंबर 27 तो कट ही जाएगा। और ए का पावर 10 है, नीचे में ए का पावर 7 है, बेस सेम रहे भाग में रहे तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9, और ए का पावर कितना 10 में 7 घटेगा तो 3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर हम गुना करते हैं इस दोनों को, तो इस दोनों को अगर गुना करेंगे 3p का पावर 8, और गुना में कितना है -6p का पावर 8, और बट्टा में कितना है -18 p का पावर 11, ये है ना। इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 18, लेकिन माइनस में होगा। p का पावर 8 है, p का पावर 8 है, जोड़ा करके कितना हो जाएगा p का पावर 16, और बट्टा में -18, p का पावर कितना है 11। -18 से -18 कट गया, p का पावर 16 बटा p का पावर 11 है, बेस सेम है, पावर घट जाएगा। यही चीज़ ना होगा, कितना बचेगा, p का पावर 16 में से 11 घटेगा तो बचेगा 5। ये हो गया अपने इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलो, इसके साथ ही बोर्ड पर जगह है ही तो लगे लगे देख लेते हैं क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करें जबकि उसका क्षेत्रफल 36x² है और संगत आधार दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन हम लिखते हैं, आधार क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, संगत आधार त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 12x इकाई का, और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36x² वर्ग इकाई, ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिए हुआ है, एक चीज आधार हमको मालूम है और हमको ऊंचाई निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला के इक्वल करो, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और गुने ऊंचाई, यही ना होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बराबर कितने के है 36x² के। यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2, आधार कितना है, आधार है 12x, तो 12x और गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई, यही ना होगा। ठीक है, और ये बराबर कितना के है 36x² के। 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, बच गया 6x, ये है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो अगर हमको ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 36x², और बट्टा में कितना हो जाएगा 6x। 6 से कट जाएगा 6 मरतबे, और x² से x कट करके कितना आएगा 1x, मतलब इसका ऊंचाई आ गया 6x इकाई। ठीक है, तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। अब देख लो इसके बाद सातवां क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है कि x का पावर 5 प्लस 4x का पावर 4, x का पावर 5 प्लस 4x का पावर 4 और माइनस में 3x², इतना रुपया है, इसको x² आदमी में बांटना है। अगर मान लो कि आपके पास 10 रुपया है, उसको 2 आदमी में बांटना है तो 2 से भाग दोगे तो ना पता चलेगा 5 है। 100 रुपया है, 4 आदमी में बांटना है तो क्या करोगे, 4 से भाग दोगे तो पता चलेगा 25 रुपया बटाएगा। वैसे ही इतना रुपया है हमारे पास, और इसको कितने आदमी में बांटना है, x² आदमी में बांटना है। बताओ कितना कितना हिस्सा लगेगा, यही चीज़ है। तो सिंपल से हम जान रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम अलग अलग भाग दे सकते हैं ना। इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, x का पावर 5 और बट्टा में x² प्लस में 4x का पावर 4 और बट्टा में क्या चीज़ x², और माइनस में 3x² और बट्टा में क्या चीज़ लिख सकते हैं x²। तो यहाँ x² से x² कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, देखो x का पावर 5 है, नीचे में 2 है, पावर घटेगा ना, तो x का पावर 3 प्लस यहाँ 4 तो रहेगा ही, x का पावर 4 है, नीचे में x का पावर 2 है, अगर पावर घटेगा तो x का पावर 2, और यहाँ बच गया माइनस में 3। इतना इतना रुपया बटाएगा। ठीक है, x² आदमी में। अब जो है देखो, इसके बाद जस्ट 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि इतना लंबा मीटर छड़ है, इसको 3xy टुकड़ों में बांटना है। अब बताओ, एक 10 मीटर वाला छड़ है, उसको 4 टुकड़ा में बांट देंगे तो कितना कितना मीटर का होगा, 2.5 मीटर का होगा, मतलब 4 से भाग दे देंगे। तो जितना टुकड़ा में हमको बांटना है उतने से भाग दे लीजिए, पता चल जाएगा।
तो यहाँ 8वां क्वेश्चन में अपने पास ये चीज़ है, क्वेश्चन में थी 30x² YZ और माइनस में 12xy और माइनस में 24x³ y² और z इतना मीटर का है, और इसको हमको 3xy टुकड़ा करना है, 3xy। ठीक है, 3xy टुकड़ा करना है। तो देखो यहाँ पर दो तरीके से आप बना सकते हो, इस क्वेश्चन को भी वैसे बना सकते थे, या तो आप अगर कॉमन लेना चाहते हो तो कुछ कॉमन ले लो, या फिर अलग अलग भाग दे लो। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा कोई बात ही नहीं है ज़्यादा भारी वाला। क्या करेंगे हम, 30x² YZ, सबसे अच्छा हम क्या करते हैं 3xyz कॉमन ले लेते हैं, 3xy। ठीक है, 3xy कॉमन आ जाएगा, 3xy अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो बच गया कितना 10, x कॉमन ले लिए हैं तो बच गया x, y तो कॉमन निकल गया, बात खत्म, z तो है ही, माइनस 12 में से 3 कॉमन आ गया तो बच गया 4, एक्स वाई कॉमन ले लिए, बात खत्म। यहाँ से माइनस है 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, मतलब 8, एक्स एक कॉमन आ गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा ना, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन आ गया तो वाई बचेगा ना, और जेड तो एक बचेगा ही। ठीक है, ये चीज़ बन गया। और बट्टा में क्या चीज़ है 3xy, 3xy जो है बट्टा में ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़ अपने पास, लिख लो 10xz, जो जैसा है वैसा सेम लिख दीजिए, माइनस में 8x² YZ, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत कम दूरी में बन रहा है, बोर्ड भरा भी नहीं है पूरी तरह से अच्छे से। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, और उसमें है लगभग 10 गो पार्ट है, 10 क्वेश्चन है, गुणनखंड करके भाग करना है। तो चलो आओ उसको भी देखते हैं। अगर इस चीज़ों को देखने से अगर आपको लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें जो जो फॉर्मूला लगने वाला है उस सब फॉर्मूला को हम बता देंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से सब कुछ समझ जाओगे। देखो ये क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है कि 4x का भी स्क्वायर है, यहाँ पर लग रहा है 9y का भी स्क्वायर है, ऐसा वाला क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों दिखाई देता है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस बी या माइनस बी, ये यहाँ से डिसाइड होगा। बीच में जो एक्स वाई है ना, ये प्लस में है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो उसको क्या करो, होल स्क्वायर बना लो। यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इधर 9y को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको सीधा एक बात क्लियर पता चल गया कि a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3y है, तो बीच में अपना उस टर्म पर लिखो, 2a भी लाना है ना, तो a को क्या बनाएंगे 2x और b बनाएंगे 3y को। फिर हम क्या करेंगे, देख लेंगे गुना करके कि 12xy पूरा कि नहीं, 3 दूना 6, 6 दूना 12 पूरा गया, मतलब ये सही फॉर्मेट पर है, हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। 2x प्लस 3y, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 2x प्लस 3y का क्या चीज़ बन जाएगा, होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या है 2x प्लस 3y। यहाँ से सीधा बात समझ में आ रहा है कि ऊपर में 2 को 3x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है, नीचे में एगो है, एगो से काटेंगे तो एगो कट जाएगा, चाहे देख लो बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर घट जाएगा, कितना बचेगा 2x प्लस में 3y, एक के गो बचेगा, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पर भी सिंपल सा ही फॉर्मूला लगेगा, देख लो। यहाँ हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर को हम लिख देंगे 3a का क्या चीज़ स्क्वायर, और प्लस में b को प्लस b का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, a की जगह पर 3a, b की जगह पर b, माइनस है यहाँ पर माइनस दे लो, और 2a भी पूरा, तो 3a और इनटू में क्या है b, देखो ना 3 दूना 6, a भी पूरा जा रहा है, बट्टा में 3a माइनस b, तो देखो यहाँ a की जगह पर 3a है, b की जगह पर b है, मतलब a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब 3a माइनस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे में भी क्या हो जाएगा 3a माइनस b, एगो से एगो कटेगा तो बचेगा क्या चीज़ 3a माइनस b, यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ बीच में 2a भी है ही नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो होल स्क्वायर पहले बनाओ ना। अगर हम इस 81 को लिखना चाहें तो 9 का स्क्वायर होगा, और x का क्या करो होल स्क्वायर बना दो, इसको हम कर लेते हैं 7 का स्क्वायर होगा, और y का क्या करो होल स्क्वायर बना दो, है ना, और बट्टा में 9x माइनस में 7y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 9x प्लस 7y, और इंटू में 9x और माइनस 7y, यही बनेगा ना, और बट्टा में 9x माइनस में 7y, ये बनेगा। इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़ 9x प्लस 7y ही बचेगा, खाली 9x प्लस 7y, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक अलग फॉर्मूला लगने वाला है जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। यहाँ पर ध्यान देना, एक फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, जो कि नोट कर लेना आप लोग, एक फॉर्मूला नोट कर लेना ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का, और एक फॉर्मूला नोट कर लेना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। गुना करके देख लेना आप लोग, इस सब को गुना करोगे 100 का 100 कटेगा, बाकी बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से बचेगा खाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना तो ए प्लस बी को पहले लिखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी को पहले लिखो। बाकी ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में से 2 को हटा करके बाकी सेम चिपका दिया जाता है। यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दो, ठीक है। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। बाकी ये कैसे है ये भी सिद्ध करके दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो फिर नंबर के लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस वीडियो में आपको हम नहीं सिद्ध करके दिखाएंगे। यहाँ देखो, इसको हम अगर होल क्यूब लिखना चाहें, ए का क्यूब लिखना है प्लस बी का क्यूब लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा। क्या कहे कि 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, और डिवाइड में कितना है 2x प्लस 3y। अब अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, इसको अलग कर लो सेपरेट ताकि पता चले। ये बन जाएगा ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 3y, और इनटू में क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ये नहीं बनेगा मतलब 4x स्क्वायर, माइनस में ए बी, तो माइनस में ए बी को गुना करो 3 दूनी 6 एक्स वाई, ये बनेगा, और फिर प्लस में बी स्क्वायर, बी के जगह पर 3y है तो 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर बन जाएगा। बट्टा में कितना है 2x प्लस 3y, यही है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़ अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस में 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ ही लगे लगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लो क्या है यहाँ पर। जैसे सॉरी नहीं ठीक ही था, प्लस वाला ही है क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, पांचवा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देख लिए, पांचवा देख लो यहाँ पर। ये है अपने पास 125 पी क्यूब माइनस में 64 क्यू का पावर 3, और बट्टा में क्या है 25 पी स्क्वायर, 25 पी स्क्वायर प्लस में 20 पी क्यू, और फिर प्लस में 16 क्यू स्क्वायर। कुछ ऐसा है क्वेश्चन ना। तो देखो, क्वेश्चन को देख करके पहले घबराना नहीं है। जो भी फॉर्मेट है अपना, जो भी फॉर्मूला हम लोग याद किए हुए हैं उसको याद करना है, उसको ध्यान में रखना है, और फिर क्वेश्चन अपने आप बनेगा। देखो, एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो इसका मतलब यहाँ पर ए क्यू माइनस है यहाँ पर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट पे हम लाने का कोशिश करेंगे। किसका क्यूब करने पर 125 होता है 5 का, और पी का 5 पी का अगर होल क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। 64 किसका होता है 4 का, 4 चौका 16 चौका 64। 4 क्यू का अगर हम पावर 3 कर देते हैं तो 64 क्यू का पावर 3 आ जाएगा। नीचे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में 2ab पुराना है, तो ये अगर हम 5p का होल स्क्वायर करते हैं तो 25 पुर जाता है। इधर वाले को कर लो, प्लस में अगर हम 14 कह रहे हैं 4 क्यू का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 16 क्यू स्क्वायर पुर जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि ए के जगह पर 5p है, बी के जगह पर 4q है, तो ए बी 2ab बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस है तो प्लस दे दो 2, ए के जगह पर 5p लिख दो और बी के जगह पर 4q लिख दो। अब देखो गुना करके 5 चौका 20 दूना 40, गड़बड़ा गया क्या 5 चौका 20 दूना 40, गड़बड़ा गया है जी। नहीं गड़बड़ाया है। चलो नीचे वाले को तो करना ही नहीं, ब्रेक करना ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले से कुछ ना कुछ वैसा आ ही जाएगा बन करके, ठीक है। तो चलो नीचे वाले को मत करो ब्रेक, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 25 पी स्क्वायर प्लस में 20 पी क्यू और प्लस में 16 क्यू स्क्वायर को रहने देते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी करेंगे मतलब 5p माइनस में 4q तो होगा ही, ए 5p माइनस 4q, और इंटू में क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 5p का स्क्वायर करेंगे तो 25p स्क्वायर बनेगा। फिर प्लस में ए बी देना है तो प्लस में ए बी 5 चौका 20 और पी क्यू हो जाएगा, और फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर ये होगा। और इसके बट्टा में कितना चल रहा था 25 पी स्क्वायर प्लस में 20 पी क्यू और प्लस में 16 क्यू स्क्वायर ये चल रहा था। ये पूरा का पूरा टर्म ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या चीज़ अपने पास, इसका आंसर बच जाएगा 5p और माइनस 4q, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ गए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद इसके साथ ही लगे हुए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 6 मार्क्स 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आओ देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 49a स्क्वायर
49a² प्लस में 28ab, फिर उसके बाद प्लस में 16b², ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या है 343a³ और माइनस में 64b³, ये है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, तो अगर हम ऐसा ए क्यू माइनस बी क्यू बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो ऊपर वाले को सॉल्व मत करो, मेरे ख्याल से ये 5वां क्वेश्चन की तरह ही है, जस्ट ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दिया है। तो ऊपर वाले को सॉल्व मत करो, ये 49a² है, इसको रहने दो, प्लस में 28ab है, इसको भी रहने दो, और प्लस में 16b² है, इसको भी रहने दो। नीचे वाले को देखो 7 का पावर 3 करोगे, 7 7 49 होगा, 49 को 7 से फिर से गुना करेंगे ना तो 343 आ जाएगा। मतलब हम 7a का पावर 3 अगर करें तो 343 हो जाएगा, माइनस 4b का अगर हम पावर 3 करें तो 64b³ आ जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा ना, 49a² प्लस में 28ab और प्लस में 16b², ठीक है। इसके डिवाइड में a माइनस बी तो पहले होगा 7a माइनस 4b, और इनटू में क्या हो जाएगा a² प्लस ए बी प्लस b², ये ना 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49a² प्लस में ab करेंगे तो 7 चौका 28ab, यही होगा, और फिर प्लस में इसका स्क्वायर 4 चौका 16b², ये चीज़ हो जाएगा। देख लो यहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या चीज़, नीचे में बचेगा, मतलब एक और बट्टा में बच जाएगा 7a माइनस 4b, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार मिला लेते हैं आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1/7a माइनस 4b, 5 नंबर का 5p माइनस 4q, वेरी गुड, एकदम सही है आंसर। 4 नंबर का जो भी है सब सही। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार नोट कर लेना अच्छे से। फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे। देख लो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी 4 पार्ट बचा हुआ था वो हम लेकर के आ गए हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही इस वीडियो का हो जाएगा द एंड, ठीक है। इस एक्सरसाइज का भी हो जाएगा द एंड, इस पॉइंट 1 का। तो देख लो इस क्वेश्चन में 1 प्लस 5p प्लस 25p² है, कहीं पर भी अगर 1 लिखा हुआ है ना तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, 1 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हमारे लिए अच्छी बात है कि कहीं पर भी अगर 1 दिखाई दिया तो देखो यहाँ 25p² है ना, तो कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बनेगा ना, तो इसको हम क्या करते हैं, एक के जगह पर 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और 25p² की जगह पर हम इसको 5p का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 5p का होल स्क्वायर किया तो 25p², 1 का स्क्वायर किया तो ये मिल गया, मतलब a की जगह पर 1 और b की जगह पर कितना 5, ठीक है, 5p मिल गया। तो प्लस में हमको 2ab पुराना है, 2ab नहीं पुर रहा है, नहीं पुर रहा है, कोई बात नहीं है, चलो। तो यहाँ पर पैटर्न को, क्वेश्चन को समझना, नीचे में क्या है 1 माइनस 125p का पावर 3 है, तो ऊपर में चेंज मत करो, नीचे में जब चेंज हो ही रहा है तो ऊपर वाले को रहने दो सेम। देख लो ऊपर में क्या है, ऊपर में है 1 प्लस 5p और प्लस में 25p², तो इसको रहने दो। नीचे में 1 को हम 1 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 125 को हम 5 का पावर 3 लिखेंगे तो 5p का पावर 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर वाले को पहले लिख लेते हैं, प्लस 25p², ठीक है, और बट्टा में इसको ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो पहले तो एक a माइनस बी होगा ही, और फिर उसके बाद a² प्लस ए बी प्लस b², a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस ए बी करेंगे तो 5p हो जाएगा, और b² करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25p² हो जाएगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल गया सेम, तो इससे इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या बच रहा है अपने पास, 1 और बट्टा में 1 माइनस 5p, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पर भी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है। देखो नीचे में 6x माइनस 9y है ना, तो 6 का पावर 3 करेगा तो 216 मिल जाएगा पक्का, 6 1 36, और 36 को फिर 6 से गुना करो 216 मिल जाएगा। तो ऊपर वाले टर्म को हम क्या करते हैं, 216 है ना, इसको हम 6x का पावर 3 लिख लेते हैं, और माइनस इसको हम लिख लेते हैं 7y का पावर 3, 7 नहीं होगा 9 होगा, 9 नमा 81, 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो ये 9y का क्या बन जाएगा, क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, और बट्टा में क्या है 6x और माइनस में 9y। ऐसे आंख बंद करके, ऐसा नहीं कि नीचे में गुणनखंड वैसा दिया हुआ है तो उसी का होल क्यूब बनेगा, आप लोग करके देख लेना, हमें याद है इसीलिए हम कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, मतलब 6x माइनस 9y तो होगा ही, और फिर उसके बाद a² प्लस ए बी प्लस b² होगा। a² का मतलब 36x² प्लस में ए बी का मतलब 54 xy, ये होगा, और फिर प्लस में b² का मतलब 81y², ये तो होगा ही होगा, और बट्टा में जो चीज़ चल रहा है 6x
-9y, ये तो चलेगा ही चलेगा ना। जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दो, काट दो, भाग देना है तो कटेगा ही पक्का। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या बच रहा है, 36x² प्लस में 54xy और प्लस में 81y²। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे में a² माइनस b² बन रहा है, लास्ट में आया क्वेश्चन लेकिन हल्का वाला ही आया। तो यहाँ देखो ऊपर में क्या चीज़ है, 3m माइनस में 7n बट्टा में, यहाँ देखो नीचे में 3m का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, बन रहा है, माइनस में इसको हम 7n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। क्या चीज़ बन जाएगा ऊपर में, 3m माइनस में 7n बट्टा में a² माइनस b² क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 3m प्लस में 7n और इंटू में 3m माइनस में 7n बनेगा इस तरीके का। तो ये माइनस वाला है तो माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास आंसर, 1 और बट्टा में 3m और प्लस में 7n। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, ये भी बच रहा है, ये भी a² माइनस b² पे आएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब 11x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 12y का स्क्वायर लिख सकते हैं। बट्टा में क्या बच जाएगा, 11x और प्लस में 12y। एक अच्छी बात ये है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 11x और प्लस में 12y होगा और 11x और माइनस में 12y होगा, होगा ना। और इसके डिवाइड में क्या चीज़ बन जाएगा, 11x और प्लस में 12y। ये इससे ये कैंसिल हो गया, अपने पास फाइनल आंसर कितना बचा, 11x माइनस 12y। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई आज के क्लास में जो भी वीडियो हुआ है, जो भी क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है इस चैनल से, हमारे वीडियोस से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, अब हमें सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना कमेंट प्यारा प्यारा बनाए रखना, वीडियो देखो प्यारा सा कमेंट कर दो, अगर समझ में आ गया अच्छी तरह से तो प्यारा सा कमेंट कर दो अच्छा सा, ताकि आगे भी कोई लोग वीडियो देखते हैं तो वो कमेंट पढ़ें तो उनको भी लगे कि हाँ वीडियो में कुछ अच्छा है। तो चलो मेरे प्यारे भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।